नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत और पाकिस्तान के बीच हालिया तनाव का फायदा अब चीन उठा रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन इस सिचुएशन का इस्तेमाल भारत की सैन्य गतिविधियों पर नजर रखने और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए कर रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन ने सैटेलाइट्स, ड्रोन और समुद्री जहाजों के जरिए भारतीय सेना की गतिविधियों की निगरानी बढ़ा दी है। इसका मकसद है कि भारत की रणनीतियों और ताकत को करीब से समझना। चीन को पाकिस्तान के जरिए भी काफी फायदा मिल रहा है। हाल ही में चीन में बने लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल होकर भारत के खिलाफ ऑपरेशन में भाग लिया। इससे चीन को अपने हथियारों की ताकत को असली युद्ध में परखने का मौका मिला। रॉयटर्स के लेख के अनुसार हिंद महासागर में भी चीन के जहाज सक्रिय हैं, जो भारत की नौसेना की हरकतों पर नजर रख रहे हैं। ये जहाज केवल रिसर्च के नाम पर तैनात हैं, लेकिन इनमें कई मिलिट्री स्पाई सिस्टम लगे हो सकते हैं। भारतीय सेना इस पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है और रणनीतिक रूप से हर कदम सोच समझकर उठा रही है। तो क्या भारत पाक संघर्ष का फायदा तीसरा देश उठा रहा है? क्या चीन की निगरानी भारत के लिए खतरे की घंटी है? भारत द्वारा पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक विफल करने के एक दिन बाद शुक्रवार की शाम को प्रधानमंत्री मोदी तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी उपस्थित रहे। इनके साथ बैठक में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी उपस्थित थे। बता दें, इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना अध्यक्षों के साथ बैठक की थी और अब पीएम मोदी पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए साफ साफ संकेत मिल रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए कई सरहदी जिलों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। चंडीगढ़ प्रशासन ने कहा है कि चंडीगढ़ में सभी दुकानों को आज यानी शुक्रवार को शाम 7 बजे तक बंद करना होगा। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने साफ किया है कि ये आदेश दवा की दुकानों पर लागू नहीं होंगे। वहीं गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने एक्स पर लिखा, इस महीने की 15 तारीख तक गुजरात में किसी भी समारोह या कार्यक्रम में पटाखे या ड्रोन की अनुमति नहीं दी जाएगी। कृपया सहयोग करें और दिशा निर्देशों का पालन करें। राजस्थान के बाड़मेर जिले में भी कई तरह की पाबंदी लगाई गई है। बाड़मेर में ड्रोन उड़ानों पर बैन लगाया गया है। सभी ड्रोन धारकों को संबंधित पुलिस थानों में ड्रोन आज यानी शुक्रवार को ही जमा करना होगा। बयान के मुताबिक आज से 2 महीने के लिए बाड़मेर में आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया गया है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के उरी में स्थिति का जायजा लेने पहुंचे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि आने वाले दिनों में हमें नए बंकरों की जरूरत है। मनोज सिन्हा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि हमारी सेना का जोश बहुत हाई है। किसी भी सिचुएशन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना तैयार है। उन्होंने कहा कि यहाँ के आम नागरिकों को कोई असुविधा ना हो, इसलिए जम्मू कश्मीर प्रशासन इसकी व्यवस्था में लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के सत्य साई जिले के 25 वर्षीय जवान एम मुरली नायक शुक्रवार तड़के एलओसी पर पाकिस्तान की ओर से हुई भारी गोलीबारी में शहीद हो गए। वो दिसंबर 2022 में सेना में भर्ती हुए थे और 851 लाइट रेजिमेंट में तैनात थे। उनके परिजन जो मुंबई में दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे, बेटे की भर्ती के बाद गांव लौट आए थे। शहीद मुरली ने गुरुवार रात अपने परिवार से बात कर सीमा पर भारी फायरिंग की जानकारी दी थी और अपने माता पिता की चिंता जताई थी। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू और पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने शोक व्यक्त किया है और राज्य सरकार ने परिवार को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। गांव में सैकड़ों लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उजागर किया है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान पूजा स्थलों पर हमला कर रहा है। भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने एक मीडिया ब्रीफिंग में बताया कि बुधवार को पाकिस्तान की गोलीबारी में जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में क्राइस्ट स्कूल के 2 छात्र मारे गए, जबकि उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल हो गए। विक्रम मिस्री ने कहा कि पाकिस्तान ने जानबूझकर ऐसे धार्मिक स्थानों को निशाना बनाया जो एक नई हद तक गिर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान की गोलीबारी का उद्देश्य विशेष रूप से ऐसे स्थलों को नुकसान पहुंचाना था जो बहुत ही निंदनीय है। कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से कई बार भारतीय हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया। इतना ही नहीं, पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर के हथियारों से भी गोलीबारी की। 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिशें करने के लिए लगभग 300 से 400 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना बलों ने इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इस तरह के बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठ का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी एकत्र करना था।
ड्रोन के मलबे की फॉरेंसिक जांच की जा रही है। शुरुआती रिपोर्टों से पता चलता है कि वो तुर्की के ड्रोन हैं। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पाकिस्तान आम लोगों को ढाल बना रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 7 मई को रात 8:30 बजे बिना उकसावे के ड्रोन और मिसाइल हमला करने के बावजूद अपना नागरिक हवाई क्षेत्र बंद नहीं किया। पाकिस्तान नागरिक विमानों को ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि भारत पर उसके हमले से भारत से तुरंत हवाई रक्षा प्रतिक्रिया मिलेगी। ये भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास उड़ान भरने वाले अंतर्राष्ट्रीय विमानों सहित नागरिक विमानों के लिए सुरक्षित नहीं है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सरकार की तारीफ की है और कहा कि पाकिस्तान के अंदर हमले भारत की सुरक्षा के लिए जरूरी थे। उन्होंने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर की वजह देश का जोश और स्वाभिमान में इजाफा हुआ है। पूरे देश को न्याय दिलाने की इस कार्रवाई ने पूरे देश के स्वाभिमान और मनोबल को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय संकट की इस घड़ी में पूरा देश सरकार और सेना के साथ भावना और कार्रवाई में खड़ा है। जम्मू कश्मीर में सीमा पर पाकिस्तान की गोलीबारी के बीच मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि बहुत नुकसान हो गया, पाकिस्तान अब हथियार डाल दे, नहीं तो उनका ही नुकसान होगा। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आम लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की गई। जम्मू शहर पर ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई। 71 के युद्ध के बाद पहली बार जम्मू को निशाना बनाया गया है। हमारे सुरक्षा के जवान ने सभी ड्रोन को नाकाम कर दिया, एक भी ड्रोन निशाने तक नहीं पहुंचा। कश्मीर में भी निशाना बनाने की कोशिश की। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह हालात हमने नहीं बनाए हैं। पहलगाम में हमारे लोगों पर हमला हुआ, बेगुनाह लोगों को मारा गया, उसका हमें जवाब देना था। अब पाकिस्तान की तरफ से इसे बढ़ाया जा रहा है। इसमें पाकिस्तान को ना फायदा है और ना ही कामयाबी होगी। बेहतर होगा कि वो अपनी बंदूक को खामोश करे। कल रात जो हुआ वो बढ़ावा देना चाहते हैं, इससे उन्हें ही नुकसान होगा। अक्ल से उन्हें काम लेना चाहिए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच बीसीसीआई ने आईपीएल को लेकर बड़ा अपडेट दिया है। आईपीएल 2025 को एक हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। बता दें कि बीते दिन धर्मशाला में खेला जा रहा पंजाब दिल्ली के बीच चल रहा मैच पाकिस्तान के हमलों के चलते रद्द कर दिया गया था। पाकिस्तान के हमलों की कोशिशों के बीच भारत अपनी तरफ से पूरी तरह तैयार है। राजस्थान के जैसलमेर में शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। इस दौरान गाड़ियों की आवाजाही बंद रहेगी। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए पाकिस्तान ने गुरुवार रात को ड्रोन, मिसाइल और भारी गोलीबारी के साथ भारत पर हमला करने की कोशिश की थी, जिसको भारत ने नाकाम कर दिया था, जिसके बाद जम्मू से लेकर राजस्थान के शहरों में ब्लैकआउट किया गया। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला है। माइकल रूबिन ने पाकिस्तान को विफल राष्ट्र करार देते हुए कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने पहले लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकवादी समूहों को नामित किया है, लेकिन पाकिस्तान को स्वयं आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र के रूप में नामित नहीं किया है। अब समय आ गया है कि हम ऑक्टोपस के सिर को नामित करें, ना कि केवल उसके एक पार्ट को। उन्होंने कहा कि अमेरिका को भारत के साथ स्पष्ट रूप से खड़ा होना चाहिए। रूबिन ने यह भी कहा कि पाकिस्तान हर बार आंतरिक विफलताओं जैसे भ्रष्टाचार, आर्थिक संकट, सामाजिक असंतोष या नेतृत्व की कमी के समय अपने अल्पसंख्यकों पर निशाना साधता है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जा सके। उन्होंने कहा कि एक विफल राष्ट्र की रणनीति है। सौभाग्य से भारत में सभी नागरिक फलते फूलते हैं और अपने मुद्दों पर खुलकर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान ने भारतीय शहरों पर ड्रोन से हमले की कोशिशें की। इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। पाकिस्तान के नाकाम हमलों के बाद अमेरिका ने संघर्ष पर भारतीय रुख अपनाया है। ट्रंप के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ कर दिया है कि इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, जिसके बाद भारत के साथ विवाद को वैश्विक मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की साल भर की कोशिशें फिर नाकाम हो गई। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि हम इन देशों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों से थोड़ा तनाव कम करने की अपील करें, लेकिन हम ऐसे युद्ध में शामिल नहीं होने जा रहे हैं जिसमें मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और जिसका अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव पर अमेरिका ने कहा है कि दोनों देशों को एक दूसरे पर हमला बंद करना चाहिए, क्योंकि इससे समाधान नहीं निकलेगा। अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ये बात कही। ब्रूस ने पत्रकारों के सवाल के जवाब में कहा, अमेरिका का यही संदेश है कि हिंसा, सैन्य कार्यवाही और जंग बंद होनी चाहिए। मध्य पूर्व में यह साबित हो गया है कि जंग से कोई समाधान नहीं निकलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हुई हिंसा और समस्याओं को रोकने के लिए नए विचार और कूटनीति ही समाधान है। भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता के सवाल पर टैमी ब्रूस ने कहा
किसी भी मामले में जब संबंधित देशों के नेताओं की कूटनीतिक या किसी भी स्तर पर बातचीत हो रही है तो हम उसकी जानकारी साझा नहीं करेंगे, ये हमारी नीति है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से फोन पर बात की है। भारत में स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर एक और बड़ा झटका आया है। द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ बदराजन ने बताया कि सरकार ने उनके न्यूज पोर्टल द वायर पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश दो प्रमुख इंटरनेट सेवाओं प्रदाताओं से आया है, जिन्होंने अपने ग्राहकों को सूचित किया है कि सरकार के निर्देशों के कारण अब द वायर वेबसाइट तक पहुंच नहीं हो रही है। वरदराजन ने एक्स पर लिखा कि कुछ पाठक अभी भी वेबसाइट तक पहुंच सकते हैं, लेकिन सरकार जल्द ही इसे पूरी तरह से ब्लॉक कर सकती है। वो ये भी कहते हैं कि द वायर भारत में VPN के जरिए सुलभ रहेगा और विदेश में रहने वाले लोग आसानी से इसे एक्सेस कर सकते हैं। जल्द ही द वायर अपनी मिरर साइट लॉन्च करेगा। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सरकार पहलगाम अटैक को आलोचकों को चुप कराने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस BV नागरत्ना ने शुक्रवार को एक केस की सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से इस आशंका के बारे में बात की कि जनसंख्या के आधार पर परिसीमन से संसद में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा, क्योंकि उत्तरी राज्यों के विपरीत दक्षिण में जनसंख्या वृद्धि में कमी आ रही है। सरोगेसी के माध्यम से दूसरे बच्चों की मांग करने वाले दंपतियों द्वारा दायर याचिकाओं पर विचार करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि दक्षिण में आप देख सकते हैं कि परिवार सिकुड़ रहे हैं। दक्षिण भारत में जन्म दर में कमी आ रही है। उत्तर भारत में बहुत से लोग हैं जो लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब यह आशंका है कि अगर जनसंख्या के आधार पर परिसीमन किया गया तो उत्तर भारत की जनसंख्या के कारण दक्षिण के प्रतिनिधियों की संख्या कम हो जाएगी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.